सोचिए, क्या एक अकेला सिक्का पूरे समाज का राज खोल सकता है? आज हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी में छिपे एक बहुत गहरे सच को समझेंगे। ये कहानी है बहुमत की शक्ति के बारे में। ये गायत्री परिवार की सचित्र बाल कथाएं से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या एक अकेला सिक्का चुंबक की तरह काम कर सकता है? मतलब क्या वो खजाने के पूरे पहाड़ को अपनी तरफ खींच सकता है? सुनने में तो हाँ, थोड़ा अजीब लगता है ना, पर एक आदमी था जिसे इस बात पर पूरा पूरा यकीन था और उसने ठान लिया कि वो इसे साबित करके ही रहेगा। तो हुआ यूं कि उस आदमी ने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी थी, रुपया रुपए को खींचता है। अब हम सब तो इसका असली मतलब समझते हैं, है ना? पर वो बेचारा भोला आदमी, उसने इसे बिल्कुल सच मान लिया, मतलब अक्षरशः सच। उसके लिए ये कोई मुहावरा नहीं था, बल्कि दौलत बनाने का एक पक्का फॉर्मूला था। तो बस अपनी इसी उम्मीद के साथ वो अपना इकलौता सिक्का लेकर सीधा राजकोष पहुंच गया। उसका प्लान तो बहुत ही सीधा साधा था। वो अपना एक सिक्का खजाने को दिखाएगा और खजाने का वो पूरा का पूरा ढेर उसकी तरफ खिंचा चला आएगा। और फिर उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो खजाने के पास जाकर खड़ा हो गया, अपना सिक्का निकाला और उससे खजाने के उस बड़े से ढेर को दिखाने लगा। मन में पूरा विश्वास था कि बस अब चमत्कार होगा। लेकिन तभी अरे, उसका सिक्का हाथ से फिसला और सीधा उस विशाल ढेर में जा गिरा। बस हो गया काम। जो 1 रुपया उसके पास था वो भी गया। अब वो उस बड़े से ढेर में कहीं खो चुका था। ये देखकर वो बेचारा वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सारी की सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट गईं। वहां जो खजांची था, उसने जब उसे रोते हुए देखा और पूरी कहानी सुनी तो वो हंसने लगा। पर रुकिए, ये कोई मजाक उड़ाने वाली हंसी नहीं थी। नहीं, इस हंसी में एक बहुत गहरी समझ थी, एक बुद्धिमानी छिपी थी, एक ऐसी समझ जो उस आदमी की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। खजांची ने उसे बड़े प्यार से समझाया, देखो, तुमने जो सुना वो आधा सच था। और फिर उसने असली राज खोला। उसने कहा, हमेशा अधिक संख्या ही कम संख्या को अपनी ओर खींचती है, कम संख्या अधिक को नहीं खींच सकती। असल में तो खजाने के उस बड़े ढेर ने उसके अकेले सिक्के को अपनी तरफ खींच लिया था। और फिर खजांची ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, असली सार है। उसने कहा, बहुमत की अपनी शक्ति होती है। और ये सिर्फ सिक्कों का नियम नहीं था, ये तो इंसानी समाज का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच था। असल में कहानी का असली मतलब तो यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि सिक्कों के ढेर की ये कहानी हमारे समाज का आईना कैसे है? आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है? इसका जवाब हमारे आसपास के लोगों के बर्ताव में छिपा है। क्योंकि ये कहानी असल में पैसों की है ही नहीं, ये कहानी तो इंसानों की है। देखिए, ये ठीक उसी सिक्के के ढेर की तरह है। सोचिए, जिस समाज में अच्छे, गुणी और पॉजिटिव सोच वाले लोगों का बहुमत हो, वो समाज अपने आप ही बेहतर बनता चला जाता है ना? लेकिन जब इसका ठीक उल्टा होता है, जब गलत सोच वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो पूरे समाज का माहौल, उनका व्यवहार, सब कुछ उसी गलत दिशा में जाने लगता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बहुमत का जैसा चरित्र होता है, पूरा समूह वैसा ही बन जाता है। एक अकेले इंसान की अच्छाई हो या बुराई, वो अक्सर बहुमत के उस बड़े से सागर में समा जाती है, ठीक उस एक सिक्के की तरह। और ये नियम ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये हमारे मोहल्ले, हमारे ऑफिस और यहां तक कि पूरे देश पर लागू होता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक अकेले इंसान की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, हर इंसान, हर सिक्का महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उस बड़े ढेर का, उस बहुमत का अपना एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण होता है, एक ऐसी खींचने की शक्ति जो हर छोटी चीज को अपनी ओर खींच ही लेती है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये नहीं है कि पूरी दुनिया किधर जा रही है। असली सवाल तो ये है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में बहुमत की ये जो धारा है, ये किस दिशा में बह रही है? क्या ये अच्छाई की तरफ जा रही है या बुराई की तरफ? और सबसे जरूरी सवाल, उस धारा में एक अकेले इंसान के तौर पर हमारी भूमिका क्या है?